साधु साधु साधु। सिद्ध शुद्ध मन सर्वज्ञानी, भगवान बुद्ध को नमन करे। सर्व सुख देता मोक्ष विधाता, सत्य धर्म को नमन करे। सत्य मार्ग पर चलने वाले, आर्य संघ को नमन करे। बुद्धं धम्मं संघं शरणं, इन तीसरन को नमन करे। साधु साधु साधु। परम कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें गलतियों से बचाकर, धर्म बताकर, ज्ञान बताकर सत्य मार्ग पर लेकर आए, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, आज हम अति विशेष सुंदर कारण के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्या है? गंदगी, बुरी आदत और ख़राब वीडियो देखने की आदत, और बोलेंगे तो ख़राब काम करने की आदत, कुछ भी है तो उससे कैसे बचा जाए। आप ये प्रवचन सुनेंगे तो विस्मित हो जाएंगे, कितना विस्मित हो जाएंगे। ये प्रवचन सुनने के बाद अगर आपके पास कुछ भी बुरी आदत है तो, कुछ भी ख़राब आदत है तो, कुछ भी गंदी आदत है तो वो दूर कर सकते हैं ये प्रवचन सुनने के बाद। गंदा वीडियो देखने का आदत है तो, गंदा काम करने का आदत है तो, और कुछ भी बुरी आदत है तो, ख़राब आदत है तो, ये प्रवचन सुनने के बाद कुछ हम टिप बताएंगे। वो करने के बाद, सुनने के बाद आपका मन से वो आदत, शरीर से वो आदत छूट जाएगा। ये प्रवचन सुन इतना पावरफुल है, इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि आजकल बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग ये आदत में पड़ा हुआ है। हम लोग बोलते हैं जवान लोग सिर्फ, यौन लोग नहीं, सभी लोग। हम कुछ दिन पहले एक लड़का मिला था, देखिए हम आपको कहानी बताते हैं। वो लड़का बताया हमसे, भांति मेरा मन में बहुत राग, इतना राग कि मत पूछिए लड़कियों को देखकर। फिर वो लड़का को लगा, वो सोचा, उसको लगा कि वो दूसरे बूढ़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा, जवान होने के बाद कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, उसको लगा। तो वो सोचा कि हम दादा जी से पूछते हैं कि कुछ उन लोग का राग शायद कम होगा। तो दादा के पास गया और ईमानदार मन से पूछा, हे दादाजी सच बताइए, दिल से बताइए कि आपको मन में राग आता है क्या? कोई लड़की देखने के बाद कुछ देखना मन क्या कुछ होता है क्या? वो दादाजी 75 साल का होगा। वो दादाजी बोला, बेटा क्या पूछ रहा है? नहीं दादाजी, हमको सिर्फ जानना है, हमको बहुत शर्म लग रहा है मेरा मन के ऊपर, आप ईमानदार मन से बताइए। तो बताया, बेटा क्या बताएं? वो सच बोल रहा था। वो बेटा हमको भी राग आता है देखने के बाद, मन जलता है अंदर अंदर। इसके बाद बताया कि आपको किसको देखने के बाद ज़्यादा राग आता है? तो वो बताया क्या, 20 साल के लड़कियों को देखने के बाद, दादा को। तो सोचिए, अमेजिंग है। एक लड़का और बताया, वो फ़ोन बनाने वाला लड़का, वो लड़का, एक दादी जी का फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन ख़राब होने के बाद दादी जी जाकर दुकान जाकर दिया, लगभग 60 साल का दादी जी होगी। तो वो दादी जी फ़ोन देने के बाद बताया, बेटा ये मेरा फ़ोन है, हैंग हो गया, रुक गया, चल नहीं रहा है, चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा बना कर दे दो, हम जल्दी आएंगे। इसके बाद जो लड़का फ़ोन बनाने वाला, वो लड़का फ़ोन खोला तो फ़ोन खोलने के बाद देखा सिर्फ वो दादी देखती है तो गंदा वीडियो, खराब वीडियो, अदृश्य जो देखने राग जगाने वाले वीडियो देखती है। तो लड़का को विस्मित हो गया। तो ऐसे एक दो नहीं, हमको कितना कॉल आता है कि बंती मेरा मन का राग बहुत रात भर
ये काम करते हैं। रात रात भर गंदा वीडियो देखने का आदत है। कोई कोई लोग तो सुबह कब हो जाता है पता नहीं। तो ऐसा हो गया, सिर्फ गंदा वीडियो नहीं, पीने का आदत और ख़राब आदत बहुत ज़्यादा है कि पूरा जिंदगी ये एक ख़राब बुरी आदत के कारण क्या होता है, लड़की के पीछे जाने का आदत, गलत काम करने का आदत, ये सबसे क्या होता है पता है आपको? ये सबसे क्या होता है, अंदर का जो गुण है, मन का जो बल है, वो दुर्बल कर देता है, पौरुष से नष्ट कर देता है, और जो अंदर का जो गुणधर्म है वो सुखा देता है, खाली कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। क्योंकि ऐसे अतीत में हजारों उदाहरण है। एक लड़का को पूरा करोड़पति पैसा, वो इतना पैसा था, वो पीता था बहुत, पीने के कारण उसका पैसा सारा ख़त्म हो गया। वो मेडल जीता था और बहुत लोग जान पहचान था, अंतिम में वो रास्ता पे आ गया और वो जान गवा बैठा, सब खत्म होने के कारण, शौक से, दुख से, क्योंकि वो जिंदगी के साथ वो बद्ध हो गया था, बंधन हो गया था, वो आदत, उसको बोलते हैं लत लग गया था। तो वो लत लग जाना, क्योंकि आप लोग को भी कुछ चीज़ का लत है तो समझ जाइए। कैसे समझ में आएगा? जब छोड़ने जाएंगे तो मन वो और खोजेगा, उसके बिना नींद नहीं आएगा, उसके बिना खाना नहीं खा पाएंगे, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, उसके बिना दिन नहीं गुजरेगा। तो सोचिए, लत लग गया है। तो याद रखिए, भगवान बुद्ध के समय एक 80 करोड़ का महाधन सेठ जी था, जो पूरा एरिया का सेठ, उसका पत्नी के पास भी 80 करोड़, दोनों शादी किया, दोनों को लड़का लड़की का गलत काम करने का, दूसरे को बुलाकर गलत काम करने का, पीने का लत लग गया था। पता है आपको, सच कहानी है। वो महाधन सेठ इतना लत लग गया था उसको, इतना बुरी आदत पड़ गया था, छोड़ नहीं पाया। अंतिम पैसा ख़त्म होते हुए घर तक नीलामी दे दिया था, और घर नीलामी देने के बाद भी उसको पता नहीं, उसमें लत घुसा हुआ है। अंतिम में रास्ता पे नारियल का खोपड़ी से भीख मांगने का युग आ गया था उसको, बूढ़ा में, थोड़ा सा उम्र जाने के बाद। अंतिम में सब खत्म, रो रो के, पछता के, दिल में हाथ रख के, सिर पीट के रहा, उल्टी करते करते। इसलिए समझ जाए, ये लत से क्या करता है, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, पूरा ज़िंदगी अंधेरा कर देता है। गंदा वीडियो देखने का, गलत काम करने का, कुछ करने का, पूरा ख़त्म कर देता है। इसीलिए सामान्य नहीं है। ये फ़ोन लो, एक लड़का 16 साल की लड़की को गलत वीडियो देखने का आदत, लड़का से बात करने का आदत हो गया था, पापा फ़ोन छीन लिया। दिल्ली का कहानी है। छीनने के बाद बेटी को गुस्सा आ गया, बेटी का उम्र 16 साल। वो बेटी क्या पता है, 19 साल का लड़का जो बॉयफ्रेंड का था, उसको बुलाकर पापा को गला काट दिया, मार दिया। पुलिस साहब जब लेके जा रहा था तो पूछा, क्यों मारा बेटी, तुम्हारा शर्म नहीं लगता? पापा को मार दिया। बताया, मेरा आज़ादी छीन लिया, हमको मेरा खुशी से रहने नहीं दिया। देखिए कितना कठोर हो जाता है ये बुरी आदत के कारण। एक लड़की भी वैसा ही आदत पड़ गया था श्रीलंका में। वो फ़ोन से क्या करता था, मम्मी छीन लिया, फ़ोन नुका दिया। इसके बाद नींद का गोली देकर बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, पिला दिया दूध के साथ, मम्मी सोई की सोई रह गई। एक पापा को गला काट दिया। एक पापा को यह न्यूज़ सुन के थक गए उस मैटर पे। उस आदत के कारण अनंतरी पाप कर्म भी करता है। हर पाप हल्का हो जाता है, हर पाप नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हम आप कुछ टिप बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले जाना चाहिए बुरी आदत, ये गंदगी आदत छोड़ना इतना आसान नहीं। ये बुरी आदत छोड़ने के लिए पौरुष चाहिए, मन का बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, पहले कारण सोचना चाहिए। क्योंकि ये पौरुष से मतलब क्या होता है, उदाहरण देते हैं, एक किसी 50 किलो सीमेंट बैग किसी को उठाने के लिए बोल देंगे तो क्या उठा पाएगा? सभी लोग
जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, वो क्या बोले, अरे इसको कौन उठाएगा, हिला नहीं पाएंगे, कोई नहीं हिलाने वाला है। लेकिन क्या बात सही है? नहीं। 50 किलो सीमेंट का बैग उठाने और कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं जिसको ताकत है। तो वैसा ही ये गंदी बुरी आदत छोड़ने के लिए मन का पौरुष चाहिए। एक जो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, पीने के लिए दुनिया एक बोतल पीता है तो 4 बोतल पीता है, दो पौरुष से नहीं है, हिम्मत नहीं, ताकत है सिर्फ शरीर का। मन का पौरुष से कुछ और अलग है। मन का पौरुष से बोला जाता है जो करोड़ों लोगों के सामने पाप कर रहा है, उसके बीच रहकर भी वो धर्म प्रैक्टिस करता है, वो गुणधर्म बढ़ाता है, धीरे धीरे सीलों को पालन करता है। उसके मन में पौरुष से है, वो तो वीर है, वो असली हीरो है, वो महान है। तो हम आपको कुछ कारण बताएंगे जिससे बुरी आदत छोड़ सके। याद रखिए, वो जल्दी छोड़ना चाहिए कोशिश करके, क्योंकि एक उदाहरण, एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पे एक मालुआ नाम का लती चढ़ गया था। वो लती छोटा मोटा लती नहीं था, वो लती था मतलब पूरा विशाल घेर कर गिराने वाला लती, उसको बोलते हैं मालुआ लती। ऐसा गोल गोल पत्ता खिलता है, उसे भारी होकर जमकर पेड़ को भी गिरा देता है, लपेट कर पूरा। तो दूसरा आदमी बताया, अरे यार तुम्हारा फल का पेड़ में बड़ा विशाल पेड़ था आपका, तुम्हारा उसमें लती चढ़ गया, जल्दी उसको काट दो। वो सामान्य लती नहीं है, वो लती के कारण, वो पेड़ पौधा का लती के कारण आपका पेड़ गिरा देगा। वो छोटा सा लती क्या बड़ा महान पेड़ गिराएगा। वो बोला, वो लती धीरे धीरे बड़ा हुआ, सत्य घटना। धीरे धीरे बड़ा होकर वो लती ऊपर ऊपर पूरा पेड़ को जकड़ने लगा। तो बता रहे सुंदर लग रहा है, पूरा हरी हरी लग रहा है, अब थोड़ा देर उसको हटाना पड़ेगा, जल्दी हटाएंगे, लेकिन हटाता नहीं है, छोड़ दिया। बारिश का मौसम आया, वो पेड़ का जो पत्ता था, वो लता का वो गोल गोल होता है, उसमें पानी जम गया और जमकर पूरा पेड़ को गिरा दिया, भारी के कारण, लती के कारण। तो ऐसा ही है बुरी आदत, गंदी आदत का छोड़ देंगे तो पूरा जिंदगी खराब कर देता है। इसको हटाना चाहिए जल्दी। कभी कभी समय लगेगा, तो आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए दूसरा कोई नहीं करके देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो पेड़ को गिरा दिया, उसी प्रकार हम लोग छोटी छोटी आदत को नहीं छोड़ेंगे तो वो बड़ा बनकर हम लोग को विनाश कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके बाद छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते। जैसे जहर का पौधा को उखाड़ना आसान है, वो अगर पेड़ बन गया तो उखाड़ना मुश्किल है, क्योंकि पेड़ से फिर बीज गिरकर फिर जंगल तैयार हो जाता है जहर का, उससे विनाश होता है। इसीलिए हम सभी लोग को आदत है तो छोड़ना चाहिए। छोड़ने के लिए हम कुछ कारण बताएंगे, ध्यान से सुनिए। तो वो जो छोड़ने के लिए जो हम बता रहे हैं, सबसे पहले याद रखना चाहिए ये जो छोड़ने के लिए जो आदत है, गंदी वीडियो देखने का और गंदा काम करने का और नशा करने का, ड्रग्स लेने का या और कुछ भी आदत है, तो उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले मन का विश्वास चाहिए, इच्छा जागना चाहिए दिल में, हमें इसे दूर करना है, हमें इसे दूर करना है करके मन में जागना चाहिए। कोई दुनिया कितना भी बोले, अगर खुद के मन में नहीं जागता है तो वो बात कभी नहीं ख़त्म कर सकते। तो पहला कारण इच्छा जागना चाहिए। और दूसरा कारण मन विश्वास होना चाहिए, दूर कर सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, अगर दूर नहीं कर सकते हैं तो हम ये अकुशल भिक्षुओं या कुशल जितना भी दिल मन में आता है, वो सारा का सारा दूर कर सकता है, नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अगर नष्ट नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं बोलेंगे नष्ट करो करके, नष्ट कर सकते हैं। और कुशल गुणधर्म निर्वाण सब चीज़ पा सकता है, अगर नहीं पा सकते हैं तो हम नहीं बोलेंगे मेहनत करो करके, पा सकता है। ये बुद्धवाणी है। इसलिए दूसरा कारण विश्वास होना अनिवार्य है कि आदत छोड़ सकते हैं। कभी कभी समय लगेगा,
एक दिन 2 दिन नहीं, महीना, साल भर, 2 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन करें क्या? हटाना तो है, वो बहुत बड़ा पाप है, अकुशल है। उसको रख कर हम लोग उससे ज़िंदगी, जीवन, अगला जीवन बर्बाद होता है। इसलिए उसको दूसरा कारण क्या है? विश्वास जगाना चाहिए मन में। तीसरा भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए। वो कैसा विश्वास? भगवान बुद्ध के मन में राग द्वेष मोह नहीं है, नष्ट की। वज्रासन के नीचे बैठकर सारा क्लेश को नष्ट की। और धर्म को वो जो धर्म बताए, उस धर्म को से क्लेश नष्ट कर सकते हैं। और आर्य महासंघ सारे लोग ये धर्म की रास्ता पे जाकर क्लेश को नष्ट की। तो मन में विश्वास जागना चाहिए अरहंत भिक्षु लोग के प्रति, क्योंकि उन लोग भी बहुत मेहनत की, कभी कभी साल, 2 साल, 10 साल तक मेहनत की। वो आदतों को, संसार से आया हुआ बुरी आदतों को, राग द्वेष मोह नाम का आदतों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि ये राग कोई छोटा मोटा राग नहीं है, ये द्वेष, अकुशल, मोह छोटा मोटा नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं, नत्थि राग समो अग्नि, राग के समान कोई आग नहीं है। इसीलिए हम लोग जल रहे हैं, सभी लोग जल रहा है अंदर अंदर। सामान्य आग, सूरज नाम का आग भी छोटा है राग के सामने। सूरज के पास भी चल जाए तो जला के खाक कर देगा, उसी समय मार देगा। लेकिन ये राग नाम का आग अंदर अंदर जलाता है, मारने भी नहीं देता है। ये राग नाम का आग इस जीवन जलाता है, अगला जीवन जलाता है, दुर्गति लेकर जाता है। ये राग नाम का आग पूरा गुणधर्म को सुखा देता है। ये राग नाम का आग पूरा संसार बर्बाद करता है, पूरा संसार, इस जीवन, अगला जीवन, आगे आगे पूरा आदत बना देता है। इसलिए राग को अरहंत मुनि लोग बहुत वीर से, आरंभ वीर से और अखंड वीर से तोड़े हैं, नष्ट किए हैं। नत्थि दोष समो खाली, द्वेष के समान कोई ग्रहण नहीं है, पकड़ाव नहीं है। जैसे अजगर हिरण को पकड़ लेता है, निगलता है, वो सामान्य निगला हुआ है, उससे छूट सकता है। मगरमच्छ कोई जानवर को निगल पकड़ लेता है, उससे भी छूट सकता है। नहीं भी छूटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा निगल लेगा। लेकिन ये द्वेष नाम का ग्रहण से, पकड़ाव से जो मन में पकड़ लेता है, उससे छूटना आसान नहीं है, सबसे बड़ा है। इससे छूटना चाहिए। तो ये संसार से आदत चलते आ रहा है। ये नत्थि मोह समो जालंग, मोह के समान दूसरा कोई जाल नहीं, भगवान बुद्ध बताएं। जो चिड़ियाँ पकड़ते हैं जाल, जंजाल है मनुष्य को पकड़ के बांध कर रखने वाला। बड़ा बड़ा जाल, रस्सी, फंदा, ये सब छोटा है मोह नाम के जाल के सामने। सब छोटा है, कमजोर है। कभी कभी चिड़िया तोड़ कर भी जा सकता है जाल से, या नहीं भी तोड़ सकता है, लेकिन ये सब जाल छोटा है मन में लगा हुआ मोह नाम के जाल के सामने। इसलिए मोह नाम का जाल को जो कोई लोग तोड़ दिया, उन निर्वाण पा लिया। मोह नाम का जाल इतना मजबूत है। इसका नत्थि तन्हा समो नदी, तन्हा के सामान करने वाला, बराबरी करने वाला दूसरा कोई नदी नहीं है। गंगा, यमुना, चिरवती, सरभू, मही आदि महानदियों भी तन्हा नाम का नदी के सामने छोटा है, कम है पानी। ये नदी सूख जाता है, कभी कभी भर को उभर जाता है, लेकिन मन में जो आने वाला नदी है तृष्णा नाम का, वो कभी सूखता नहीं है, बहते रहता है, बहते रहता है। और इतना बहता है कि उसके सामने छोटा है। ये सब के सामने समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता है तन्हा नाम के नदी के पानी के समान। क्योंकि तृष्णा क्या है? इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा ही बंधन है। ये तृष्णा ही बंधन है, मन से पकड़ता है।
तृष्णा के समान कोई नदी नहीं। इसलिए तृष्णा को नष्ट करने के लिए मेहनत करने से ख़त्म कर दिया तो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध बताएं, ये अरहंत भिक्षु लोग मेहनत से, अखंड वीर से ये नष्ट किए हैं। इसलिए विश्वास आना चाहिए। और कारण, और एक कारण क्या, ये जो उन लोग का जो भिक्षु लोग का जो गुण है वो याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक अरहंत बनते ही बताते हैं, मन को डांटो। चौथा कारण रूप से वो ले लीजिए, मन को डांटो, निग्रह करो। वो अरहंत बनते ऐसे डांटते हैं, हे चित्त, हे मन, तुम्हारे चलते ही हम संसार में बहुत दुख भोगे, तुम्हारे चलते ही हम नरक गए, तुम्हारे चलते ही हम पाप किए, तुम जो बोला वो करते गए, तुम सब चीज़ कहा, सब किए, लेकिन बस अब तुम्हारा कहना हम नहीं मानेंगे, जो हम बोलते हैं उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। अब बहुत हो गया ए मन, तुम अपना काबू बहुत हमको दिखा दिया, अपना बल हमें बहुत दिखा दिया, अब हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ऐसे करके मन को डांटिए, मन को निग्रह कीजिए, मन को निंदा कीजिए। क्योंकि यही मन हम लोग को बोलता है करो, और फिर करके यही मन फिर पछतावा देता है, फिर बोलता है करो, फिर पछतावा देता है, फिर बोलता है करो, फिर पछतावा देता है, फिर दुख में डालता है। इसलिए मन को निग्रह करके रोकना चाहिए। मन को अपमान करिए, डांटिए। और एक कारण वो क्या है, वो सब विशेष कारण है। सोचिए, ध्यान से मनन कीजिए, 2-3 बार ये प्रवचन सुनिए। और एक कारण उस गंदी आदत को छोड़ने के लिए, कुछ भी आदत हो, ड्रग्स का आदत, कुछ भी आदत हो, उसका खतरा देखिए, दोस्त देखिए। ऐसे हुआ, ऐसा करने वाले लोग, पागल बन गया, जिंदगी खराब हो गया, अंधेरा हो गया, कहीं का ना रहा, मरने के बाद भी दुर्गति हुआ, करके सोचना चाहिए। याद रखिए, दुर्गति आदि गति के बारे में मानकर इस गति भी अंधेरा होता है, अगला गति भी अंधेरा होता है, पूरा गति खराब होता है, दुर्गति होता है। एक सूत्र है वितक्क संठान सूत्र, उसमें चौथा कारण के रूप में बताया, कुछ भी अकुशल दूर करना है तो उसके लिए दांत को रगड़ कर हिम्मत बांध के उसे हटाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए। आसान नहीं है, ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें ख़त्म करना है। क्योंकि वज्रासन के नीचे बोधिसत्व बैठकर बोले थे, चाहे मेरा खून सूख जाए, हड्डी मिंजा बच जाए, कुछ भी हो जाए, हम ये आसन से नहीं उठेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लेके बोधिसत्व बैठे थे। इसलिए आप भी संकल्प लीजिए मन में, हम किसी भी तरह से, एक दिन में नहीं, समय लगेगा, लेकिन मन में संकल्प लीजिए। क्योंकि बिना संकल्प लिए आप मुश्किल है तोड़ना आदत। हम किसी भी तरह से ये ख़त्म करेंगे, हटाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना लग सकता है। क्योंकि घाव है, आपको बाहर गहरा घाव बैठा हुआ है, कैंसर हुआ है, एक दिन में सुखी नहीं होता है, समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। तो समय देने के लिए कुछ दूसरा कर भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो समय देना चाहिए। समय देने के बाद समय के साथ ठीक हो जाएगा। और एक कारण प्रज्ञा जरूरी है उसके लिए। प्रज्ञा नहीं है तो मूर्ख हैं तो नहीं कर सकते हैं। ये कुशल, ये अकुशल, ये पुण्य, ये पाप, ये अच्छा, ये बुरा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको अलग करने का प्रज्ञा होना चाहिए खुद के पास। तभी आप उसको अलग कर सकते हैं, बुरी तरह है या कुशल के तरफ है, ये हमें हानि करेगा, ये हमें दुर्गति लेकर जाएगा, हमें विनाश करेगा जीवन, करके विश्वास आना चाहिए। प्रज्ञा से आता है। इसलिए बहुत बहुत मेहनत करना है आपको, बहुत मेहनत करना, उसके लिए थपना पड़ेगा।
कोशिश करना पड़ेगा। और एक कारण हम आपको बताते हैं, वो अंतिम कारण के रूप में आप भगवान बुद्ध के पास जाकर या बौद्ध ऋषि के पास जाकर बताइए, हे भगवान, हमें गंदी वीडियो देखने का आदत है, हमें गंदा काम करने का आदत बन गया। हे भगवान, आपके मन में राग देश मोह आप नष्ट कर दिए बौद्ध ऋषि के नीचे, ये बौद्ध ऋषि के नीचे नष्ट किए सत्य है। इसी सत्य के अनुभव बल से हमें भी ये मन में जो गंदा विचार आता है, गंदा काम करते हैं हम, गंदा वीडियो देखते हैं आदि पाप जो करते हैं आदत है, उसे छोड़ने के लिए मुझे शक्ति मिले भगवान, हम छोड़ सकें। ये घर के बौद्ध ऋषि के सामने बोली, भगवान बुद्ध के सामने बोली, भगवान बुद्ध के अनुभव बल से, धर्म के अनुभव बल से, संघ के अनुभव बल से हमें छोड़ने के लिए शक्ति मिले। याद रखिए, बिना मन का ईमानदारी, अंदर का ईमानदारी चाहिए, निर्मल आशा चाहिए छोड़ने का। बहुत सारे लोग का है छोड़े कि नहीं छोड़े, अरे थोड़ा चाहिए, मज़ा लेता है, क्योंकि उसमें देखने से थोड़ा मज़ा है लेकिन सज़ा ज़्यादा है, थोड़ा खुशी है लेकिन दुख ज़्यादा है, तो वो दुख नहीं दिखता है थोड़ा सा मज़ा के कारण। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं। और एक कारण और अंतिम कारण के रूप ले लीजिए, धर्म के सामने झुकना, धर्म सुनना। अगर धर्म के सामने झुक जाते हैं तो आप, धर्म सुनते हैं तो आप समझ जाइए आप बच जाएंगे। आपका बचना आसान है। धर्म के सामने झुक गए तो आपका पाप कमजोर हो जाएगा, पुण्य बलवान हो जाएगा। सत्य के सामने, धर्म के सामने झुकना, क्योंकि अंगुलीमाल इतना हत्या करने के बाद भी धर्म सुनने के बाद धर्म के सामने सर झुका दिया, घमंड तोड़ दिया। क्या हुआ? मुक्ति प्राप्त किया, अरहंत हो गया। आम्रपाली वैश्या थी, लड़कों के साथ दिन भर रहती थी। अड्डकाशी वैश्या थी, सीरिमा वैश्या थी, बहुत सारे वैसा था, लेकिन धर्म के सामने झुक गया। सारे लोग मार्ग फललाभी अरहंत हो गए, निर्वाण पाए। क्यों? क्योंकि धर्म के सामने झुकने के बाद धर्म नाम का पुण्य से, धर्म नाम के बल से, धर्म के आशीर्वाद से, धर्म से वो उसको ऊपर लेके जाता है और बाकी सब छोटा पड़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है। धम्मो ही वा सेठो जने तस्मी दिठे, ये मनुष्य वर्ग में सबसे अग्र है धर्म। वा सेठ श्रेष्ठ है, जनों के बीच में। इसलिए धर्म का सुनिए, धर्म से मन को, कान को भर दीजिए, क्योंकि ये गंदा गंदा सुनकर, गंदा गंदा देखकर हम लोग पूरा भर लिए हैं। उसको मिटाने के लिए, उस गंदा को सुखाने के लिए धर्म सुनिए। सुनने से आपको ताकत मिलेगा वो तोड़ने के लिए, वो छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको छोड़कर नहीं रह सकते, उसके बदले कुछ आदत बनाना पड़ेगा। वो है धर्म सुनने का आदत। तो ये आदत बन गया तो ये आदत आपको इस जीवन कल्याण करेगा, अगला जीवन कल्याण करेगा। हम लोग के सामने इस पतन युग में, इस नीच युग में, इस गिरा हुआ युग में भी आप धर्म सुनते हैं तो, उस पे चलते हैं तो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं तो आप भगवान बुद्ध के सामने, अगर भविष्य में मैत्री भगवान बुद्ध जन्म लेंगे तो, या सत्पुरुष लोग के सामने, दिव्य लोग जाने के बाद आपको अनिवार्य धर्म का बोध होगा। क्योंकि पतन युग में भी आप कोशिश कर रहे हैं, अनिवार्य उनके सामने झुकेंगे, आप उनका धर्म का बोध करेंगे। इसलिए आप बुद्धिमान बनिए, ज्ञान से मनन कीजिए, सोचिए थोड़ा कि आप कितना लकी हैं, कितना भाग्यशाली हैं, आपको धर्म सुनने को मौका मिला।
इसीलिए धर्म के सामने झुक जाना ये बहुत बड़ी गुण है। धर्म को जीवन अर्पित करना, धर्म के प्रति जीवन त्याग करना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा गुण है अपना हर बुरी आदत को छोटा करने का। इसीलिए आप धर्म के सामने झुक जाइए, तो धर्म आपको भवसागर पार करेगा। वो धर्म मन में बैठ गया तो वही आपको गंदगी को शुद्ध करेगा, साफ करेगा, निर्मल बनाएगा, बुरी आदत को सुखा देगा, अच्छी आदत को बैठा देगा। और इसीलिए आप सभी लोग धर्म सुनना चाहिए निरंतर। भगवान बुद्ध बताएं, यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो न पमज्जति सो इमं लोकं फभासेति अब्भा मुतो व चंदिमा। जो पहले बहुत गलती किया, पाप किया, कितना भी किया हो, पच्छा नो पमज्ज, बाद में वो छोड़कर धर्म पे आ गया तो सो इमं लोकं फभासेति, इस दुनिया को आलोक करता है। अब्बा मुत्तो व चांदिमा, जैसे बादल से घिरा चंद्रमा फिर बाहर निकलना जैसा वो आलोक करता है, वैसा ही दुनिया को आलोक करता है। यंच पापं कतं कम्मं कुशलेन पितीयति सो इमं लोकं फभासेति। जो कोई लोग पाप किया, बहुत पाप किया, कुशलेन पितीयति, वो कुशल से, धर्म से वो ढक दिया तो सो इमं लोकं फभासेति अब्बा मुत्तो चंद्रमा, वो इस दुनिया को आलोक करता है, वो खुद को और दुनिया को आलोक करता है। अब्बा मुत्तो चंद्रमा, चंद्रमा से निकला हुआ, बादल से घिरा चंद्रमा बाहर निकला जैसा। इसीलिए आप सोचना चाहिए, हमें धर्म को रास्ता पे चुनना है, हमें चमकना है दुनिया में। पापंचे पुरुषो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः न ताम भी चांदं कैरात दुखो पापंचे उच्यो। पाप का नाम दुख है, भगवान बुद्ध बताएं। पापंचे पुरुषो कैरा नता, उसको पाप, पुरुष जो को पुरुष लोग पाप किया तो फिर नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि पाप का दूसरा नाम है दुख, इसीलिए छोड़ना चाहिए। दूसरा नाम है, पाप कर रहे हैं तो दुख जमा कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी छोड़ना चाहिए। आपको चमकना है तो, आलोक होना है तो, जो पाप करता है उसको तब तक उसका फल नहीं मिलता है जब तक वो करता है, और जब मिलने लगता है तो उसके रो रो कर भुगतना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसे मत बनिए आप। उसको पाप को छोड़कर धर्म सुनिए, और धर्म सुनने से पाप छूट जाएगा, कम हो जाएगा, और उस धर्म नाम का पुण्य से आप आलोक करेंगे, दुनिया को चमकाएंगे, और आप सुंदर बनाएंगे, आप सुखी होंगे, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, दुनिया को कल्याण होगा, दुनिया को मंगल होगा, दुनिया सुखी होगा, आप सुखी होंगे, दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा आपके से, दुनिया सुंदर होगा। इसीलिए खुद के, क्योंकि आत्तनो आत्ता ही आत्तनो ना तो आत्ता ही आत्तनो गति, खुद का खुद ही है, खुद का गति खुद ही तय करता है, दूसरा कोई नहीं। दुनिया जो भी बोले कि ये सुधर जाए, नहीं सुधरेगा अगर खुद को मन नहीं आया तो। दुनिया बोले कि ठीक ये गलत है, अगर उसके मन में गलत नहीं आता है तो, छोड़ने का मन नहीं आता है तो, धर्म सुनने का मन नहीं आता है तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए अपना गति अपना ही हाथ में है, अपना सहारा अपना है। इसलिए आप अपना सहारा खुद बनिए, अपना कल्याण खुद कीजिए, दूसरा कोई करके नहीं देगा आपको। खुद को धर्म सुनना पड़ेगा, खुद को धर्म से कान को सुंदर बनाना पड़ेगा, खुद को धर्म सुन के आँख को सुंदर बनाना पड़ेगा, खुद को धर्म सुन के शरीर को सुंदर बनाना पड़ेगा, खुद को धर्म सुन के जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा, खुद को धर्म सुन के महान बनना पड़ेगा, खुद को ही, दूसरा कोई नहीं करके देगा। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, और जो प्रवचन सुने प्रवचन के पुण्य अनुभव बल से आपको बुरी आदत को छोड़कर एक सुंदर आदत, अच्छी आदत बनाकर धर्म से कल्याण करने के लिए, सुखी बनाने के लिए आपको उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु
साधु साधु।